ये शांभवी बहू है मेरी और योग्य उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित, सुसंस्कारी और हर तरह से योग्य है। दूसरी बात है कि यदि मैं नहीं आता तो या नहीं आ रहा था तो एक दुष्प्रचार चल रहा था कि मैं शांभवी के खिलाफ हूँ, मैं राजनीति से दूर व्यक्ति हूँ। फिर शादी के लोग जोड़ रहे थे कि शादी का भी मैं भी के खिलाफ था, इसलिए मैं आया हूँ और पुरजोर समर्थन के साथ आया हूँ। तो उसको उम्मीद थी या इन लोगों को उम्मीद थी कि चिराग जी जमुई छोड़ेंगे तो वो सीट जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। और ये बहुत दिनों तक जमुई जिले के प्रभारी थे अशोक चौधरी जी, जेडीयू के थे। वहाँ ये अपेक्षा की जा रही थी कि या तो इनको टिकट मिलेगा तब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि शांभवी को जमुई से। तो सायन ने देखा कि न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, न अशोक चौधरी जी अपने लिए या बेटी के लिए कर रहे हैं, मैं राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति, तो इसने भूमिका निभाई। ये जाकर सीधे चिराग पासवान जी से मिला। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि टिकट मिलेगा यदि तुम्हारी पत्नी है, तुम मित्र हो, या कुणाल जी की बहू है, इस कारण मिलेगा। फिर एक सप्ताह के बाद ये जमुई के लिए गया था, शांभवी के लिए, जमुई के लिए। तो एक सप्ताह के बाद उन्होंने बतलाया कि नहीं, भारती जी को दे रहे हैं टिकट, समस्तीपुर के बारे में सोचेंगे। हमने कहा कि और अच्छा है, जमुई तो हम लोगों के यहाँ से बहुत दूर है, नहीं मिलेगा, कटेगा, अभी नहीं कुछ कर सकता, टिकट नहीं मिलेगा तो अशोक चौधरी जी की बेटी है और इन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़वाया था, यही उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पता करवाया, जो सर्वे होता है कि शांभवी जीत सकती हैं कि नहीं। फिर उनको लगा कि अब तक वो एक मतलब दलित में भी दलित समाज के नेता हैं, महादलित का कोई उनके पास उम्मीदवार नहीं था। एक फैक्टर वो भी रहा कि एक महादलित को करने के बाद ये समग्र दलित समाज के नेता चिराग जी हो जाएंगे। तो जब उसको टिकट मिल गया है तब चौधरी जी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए कि उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, राजनीतिक परिवार से हैं, इसलिए अच्छा, इतनी अच्छी वक्ता है। मुझे तो था कि शायद बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिस ढंग से बोल रही हैं, जो पिताजी बोल रहे थे कि यह मुझसे भी आगे निकल गई, सबसे आगे निकल गई, परसों रात में कह रहे थे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो चुनावी मैदान में शांभवी चौधरी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं और लोगों का दिल जीत रही हैं, और अब उनका साथ देने के लिए उनके पिता किशोर कुणाल भी मैदान में उतर चुके हैं। अशोक चौधरी तो पहले से ही प्रचार प्रसार कर रहे थे और अब किशोर कुणाल भी उनका साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो सर, आप शांभवी चौधरी जी का साथ देने के लिए पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी, राजनीति से आपको काफी दूर माना जाता है, काफी आप दूर रहे हैं, लेकिन अब साथ देने के लिए फाइनली बहू का पहुंच चुके हैं। ये शांभवी बहू है मेरी और योग्य उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित, सुसंस्कारी और हर तरह से योग्य है। पहले तो उसकी शिक्षा दीक्षा से ही मैं प्रभावित था, लिखती अच्छा है, अभी देखा कि बोलती भी अच्छा है, क्योंकि हमारे सामने कम बोलती थी लेकिन अच्छी वक्ता भी है। दूसरी बात है कि पहले मैं नहीं आया कि कौन कौन लोग उम्मीदवार होंगे। अब जैसे पुलिस बिरादरी के रवि साहब रहते तो मेरे लिए थोड़ा, एक ही पुलिस बिरादरी के होने के कारण कुछ कहना मुश्किल होता। फिर उनकी योग्यता के बारे में IPS थे तो श्रद्धा थी, लेकिन अब जो लोग हैं उनमें मैं कह सकता हूँ कि सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और समस्तीपुर की जनता का जो विश्वास होगा, जो अपेक्षा होगी, उस पर वो खरी उतरेंगे। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूँ। दूसरी बात है कि यदि मैं नहीं आता तो या नहीं आ रहा था तो एक दुष्प्रचार चल रहा था कि मैं शांभवी के खिलाफ हूँ, मैं राजनीति से दूर व्यक्ति हूँ। फिर शादी के लोग जोड़ रहे थे कि शादी का भी मैं भी के खिलाफ था, इसलिए मैं आया हूँ और पुरजोर समर्थन के साथ आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि
दूसरी बात क्या है कि शांभवी एक इतिहास रच रही है अभी, सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है। यदि सबसे अधिक वोट से जीतती हैं, जीत में कोई मुझे संशय नहीं है, लेकिन सबसे अधिक वोट से जीतती हैं तो एक समस्तीपुर का नाम रिकॉर्ड हो जाएगा कि सबसे कम उम्र की उम्मीदवार सबसे अधिक वोट से जीत करके आ रही हैं और योग्य हैं। और मैं नया उन्होंने अपना करियर शुरू किया है, तो मैं उनको इसमें व्यक्तिगत रूप से, मैं संस्था के रूप में नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको मार्गदर्शन करूँगा और समस्तीपुर की जनता की जो आकांक्षा होगी, अपेक्षा होगी, वो उसके माध्यम से पूरा कराने की मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, बात करें अगर सायन जी की या फिर बात करें शांभवी जी की, दोनों ही एक बड़े परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और चर्चित परिवार अगर कह लिया जाए, तो इस चीज़ को भी लेकर के लगातार से चर्चा हो रही थी कि भूमिका आखिर किसकी है। चिराग पासवान ने टिकट दिया, वो पहले से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकर्ता भी नहीं थी या फिर पदाधिकारी भी नहीं थी, और ऐसे में टिकट अचानक उनको मिलना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से टिकट। मैं बतला देता हूँ, उसमें न मंत्री अशोक चौधरी जी की कोई भूमिका है न मेरी कोई भूमिका है। मेरा बेटा है सायन कुनाल, बहुत सोशल आदमी है, सबसे मिलता जुलता है। जब एमआईटी यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था तो उनसे मिलता था, उनसे परिचय था, तो उसको उम्मीद थी या इन लोगों को उम्मीद थी कि चिराग जी जमुई छोड़ेंगे तो वो सीट जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। और ये बहुत दिनों तक जमुई जिले के प्रभारी थे अशोक चौधरी जी, जेडीयू के थे। वहाँ ये अपेक्षा की जा रही थी कि या तो इनको टिकट मिलेगा तब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि शांभवी को जमुई से दे दीजिए। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि सरकार बदली, नई सरकार में अशोक चौधरी जी प्रारंभ में मंत्री नहीं थे, करीब 1.25 महीने के बाद विस्तार हुआ। तो उनकी अपेक्षा थी कि पहले वो मंत्री बने तब कुछ हो। तो सायन ने देखा कि न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, न अशोक चौधरी जी अपने लिए या बेटी के लिए कर रहे हैं, मैं राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति, तो इसने भूमिका निभाई। ये जाकर सीधे चिराग पासवान जी से मिला, उनको कहा, मैं जो मुझे सायन ने बताया पहली मुलाकात में उन्होंने कहा था कि टिकट मिलेगा यदि तुम्हारी पत्नी है, तुम मित्र हो, या कुणाल जी की बहू है, इस कारण मिलेगा। नहीं मिलेगा, कटेगा, अभी नहीं कुछ कर सकता। टिकट नहीं मिलेगा तो अशोक चौधरी जी की बेटी है और इन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़वाया था, यही उन्होंने कहा था। फिर 1 सप्ताह के बाद ये जमुई के लिए गया था, शांभवी के लिए, जमुई के लिए। तो 1 सप्ताह के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, भारती जी को दे रहे हैं टिकट, समस्तीपुर के बारे में सोचेंगे। हमने कहा कि और अच्छा है, जमुई तो हम लोगों के यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग बगल के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कहीं मेरी ससुराल विभूतपुर इसी जिले में, लेकिन मैं उसका दावा नहीं करता। लेकिन मुजफ्फरपुर घर है, मुजफ्फरपुर में पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है, लंगर सिंह कॉलेज में 1 साल था, तो इसलिए हमने कहा कि और अच्छा है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पता करवाया, जो सर्वे होता है कि शांभवी जीत सकती हैं कि नहीं। फिर उनको लगा कि अब तक वो एक मतलब दलित में भी दलित समाज के नेता हैं, महादलित का कोई उनके पास उम्मीदवार नहीं था। एक फैक्टर वो भी रहा कि एक महादलित को करने के बाद ये समग्र दलित समाज के नेता चिराग जी हो जाएंगे, एक फैक्टर वो भी था। और उन्होंने तो नहीं, लेकिन उनके लोगों ने हॉरोस्कोप भी मंगवाया था और हॉरोस्कोप दिखवाया, इसका राजयोग था। हम नहीं जानते थे, हम तो बहुत देखते हैं, मैं भक्त हूँ, आस्तिक हूँ, लेकिन मैं सब में बहुत विश्वास नहीं करता। तो ऐसे हॉरोस्कोप में मेरी जितनी भविष्यवाणियाँ आई सब सच निकली। जैसे पुलिस की नौकरी लिखी हुई थी, मैं पुलिस में जाना नहीं चाहता था। इसी तरह बहुत सी बातें थी, एक बार जल में डूबकर बचने की। तो शांभवी के हॉरोस्कोप में जो उन लोगों ने दिखलाया, मैंने नहीं दिखलाया है, तो उसमें राजयोग था। अब कोई क्या बुध का कुछ संयोग चल रहा है, बहुत अच्छा योग चल रहा है। ये मैं देखना शुरू किया, 25 साल के यंगेस्ट हैं। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने सोचा कि इतिहास के निर्माण में मैं भी भूमिका निभा दूँ दोनों तरह से। 25 साल की हैं, मान लीजिए कि
यदि ये 30 साल की रहती तो मैं सोचता कि 30 साल नहीं 35 साल में सांसद बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। इन 25 साल में बनना एक रिकॉर्ड बनाने की बात है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरा योगदान होना चाहिए। नहीं जाऊंगा, उल्टा प्रचार होगा कि मैं एंटी हूँ, तो मेरे चलते नुकसान उसको होगा। इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ आया हूँ कि इनको जिताऊं और रिकॉर्ड वोट से जिताऊं। अच्छा ठीक है, ये तो बात हुई शांभवी चौधरी जी की बहू को जिताने के लिए लगातार आप भी जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए सर कि आप कुछ खास जगहों पर जा रहे हैं, मठ में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, जो खास जगह है वहाँ पर जनसंपर्क करें, क्या लोगों के बीच भी आप आगे अभी आने वाले? मैं जाऊँगा। ऐसा है, कहीं भी जाने पर किसी के माध्यम से जाना होता है। कल भी मैं गया, लोगों के बीच गया, लेकिन जो लोग हैं जो स्थानीय हैं उनके साथ जाता हूँ। कल भी जैसे हमारा परिचय जो है या तो मंदिर मठ के जो महंत हैं, पुजारी हैं या जुड़े हुए लोग हैं उनसे, या हमारे जो सहपाठी थे जैसे कल एक नंदन प्रियदर्शी जी थे, सहदेव महतो के भगिना हैं, तो पटना कॉलेज में लोग साथ थे, इतिहास विभाग में साथ थे, जैक्सन हॉस्टल में साथ थे, और 67 में हम लोग मिले, तब से आज तक मित्र बने हुए हैं। इन्हीं लोगों को साथ लेकर जाता हूँ। ऐसे ही कल एक मैं मौलाना साहब से मिला था, तो भी हमारे एक मित्र थे, सायन के मित्र के उनका पुत्र मित्र था, इस माध्यम से मिला। तो जा तो मैं रहा ही हूँ, परसों से मैं फिर सब जगह जाऊंगा, लेकिन किसी के माध्यम से जाने से परिचय देना नहीं पड़ता है। नहीं तो फिर कहना कि मैं किशोर कुणाल हूँ और मैं आया हूँ, अच्छा नहीं रहता है। भूमिका बनाई जाती है, फिर वो बोलते हैं, मैं तो 2 शब्द बोलता हूँ बस। जी सर, ये बात पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप जब न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे, बतौर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आपने बहुत कुछ काम किए, बड़े बड़े काम किए। अगर दलितों की बात की जाए तो दलितों के लिए भी काफी काम किया, और मंदिर में इनफैक्ट पूजा अर्चना भी दलितों का जो है वो हाँ, तो एक दलितों के लिए आपने भी काम किया। और दलित की जहाँ तक बात होगी तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है वो आपको लेकर के इस चुनाव में काम करेगा क्या? ऐसा है, मैं अपनी उपलब्धियों को शांभवी की वजह से नहीं जोड़ना। इसलिए कल भी जो मैंने प्रेस रिलीज दी है उसमें न मैंने महावीर मंदिर की चर्चा की, न अयोध्या की चर्चा की, न अपनी उपलब्धियों की चर्चा की कि महावीर मंदिर में दलित पुजारी हैं। मैंने 22 बड़े बड़े मंदिर मठों में दलित पुजारियों को रखा, और सब एक इससे रखा उत्साह के साथ। आप बेटा गई होंगी, वहाँ पासवान समाज के दलित महंत बनाया हमने। 10,000 लोग सब तरह के थे, जय जयकार लगा रहे थे उनका, आज भी वह। और वहाँ पालीगंज में बनाया, बोधगया में बनाया, इधर मुजफ्फरपुर जिले में 2 जगहों पर बनाया, हाजीपुर में बनाया, पटना में 3 बनाया। तो सब जगह उत्साह से नहीं कि मैंने थोप दिया, जनता की सहभागिता से किया। हमने मंदिरों में सबको साथ बैठा करके संगत कराई कि साथ हनुमान चालीसा का या शिव चालीसा का या कुछ भी पाठ कीजिए, साथ भोजन कीजिए, संगत पंगत चलाई। लेकिन मैं उसको इसमें कहीं नहीं ला रहा हूँ। कल मैंने एक शब्द नहीं, राम मंदिर में भी बड़ी भूमिका आपकी रही है। हाँ, तो वो सब मैं राजनीति निरपेक्ष व्यक्ति हूँ और अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मुझे लोग जानते हैं तो मैं इतनी गारंटी जरूर देना चाहूँगा, इसका आश्वासन देना चाहूँगा कि जो जनता की आकांक्षा होगी, अपेक्षा होगी, उस पर एक खरी उतरेंगे और हम उसमें उनको सहयोग करेंगे और लोगों से बतलाएंगे कि यह एक ऐतिहासिक मौका है। यदि सबसे कम उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट से जिताते हैं तो ये दुनिया भर में समस्तीपुर का नाम जागर होगा। और मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। जो प्रतिद्वंदी हैं उनका भी भविष्य समुज्वल हो, बहुत वो भी युवक है। लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव में मैं केवल शांभवी की जीत ही नहीं, एकड़ मतों से जीत दिलाने के लिए आया हूँ। ये मैं जरूर अपील सबसे करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जहाँ तक आपने कहा कि आप राजनीति निरपेक्ष रहेंगे, तो इससे पहले भी आपको कई कवायदे की गई कि आप राजनीति में आ जाए, टिकट भी आपको देने के लिए बहुत कवायदे की गई कि आप राजनीति में आए। सर कभी इच्छा नहीं हुई आपकी कि चुनाव? नहीं, ऐसा है, मैं बतला दूँ। जॉर्ज फर्नांडिस साहब से लेकर के और माननीय सुदर्शन जी जो आरएसएस के प्रमुख थे, अभी जो वर्तमान हैं, सब लोगों ने मुझ पर बहुत
एक तरह से आग्रह तो नहीं कहूँगा, लोग वरिष्ठ लोग थे, लेकिन हाँ उन लोगों ने बार बार कहा कि आपको आना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 कारणों से नहीं, चूँकि मैं अब अपने व्यस्त व्यक्ति हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं काम कर ही रहा हूँ, मुझे विराट रामायण मंदिर पूरा करना था, अभी काफ़ी काम हो गया है, इसलिए मैं नहीं आया। बल्कि 2009 में तो टिकट भी दिया गया था, कहा गया था कि आप ना नहीं कहिएगा, लेकिन मैंने ना कह दिया। फिर सुशील मोदी जी को मनाया, अधिकृत किया गया कि उनको मनाइए, 15 दिन तक कहते रहे। मैंने कहा कि नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। एक कारण ये था। दूसरा कारण जो था कि यह मैं लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, जो काम सामाजिक सेवा से मिलता है, मैं लिखना पढ़ना थोड़ा धीरे धीरे मैं एलूफ होता गया, तो इसलिए मैं नहीं आया। आता तो 2009 में बहुत लोगों ने कहा था कि ऊपर से है कि आपको करने के लिए नहीं गया। दूसरी बात है, संभवी के आने से, संभवी एक प्रतीक है सामाजिक समरसता की, सामाजिक सद्भाव की। इसकी शादी हुई, उसके पहले 2 महीने पहले मैं बहुत बीमार था, मौत के मुंह से निकला था, इसलिए मैंने निमंत्रण पत्र 1 सप्ताह पहले ही लोगों को देना शुरू किया। तो जिनको जिनको भेजा, जैसे माननीय मोहन भागवत जी को, उनका साल भर का प्रोग्राम तय रहता है पहले से, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करके फलदान तिलक में वो आए, 2 घंटा रहे, अपने से मंत्रोच्चार करके आशीर्वाद दिए। इसलिए आए कि सांभविक प्रतीक है इसमें, और अपना वो और उपहार के साथ और आशीर्वाद के साथ एक पुस्तक लेकर आए थे, कैसे दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, वो किताब उन्होंने इसको दिया था। इसी तरह मैंने इनको भेजा जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब को, तो उस समय वो डेंगू से पीड़ित थे, वो बोले डेंगू नो डेंगू मैं आऊँगा जरूर, और बहुत स्वस्थ नहीं थे, बुखार खत्म हो गया था, बीमारी हट गई थी, लेकिन जामा मस्जिद के इमाम साहब भी बुखारी साहब आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के तो आशीर्वाद था ही शादी में, इसके अलावा माननीय रामनाथ कोविंद साहब भी है। सांभवी जो है वो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता की प्रतीक है। बाकी लोग समाज को, बाकी लोग नहीं कहूँगा, बहुत से लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। सांभविक प्रतीक है समाज को जोड़ने का, इसलिए सांभवी का जितना ये बहुत जरूरी है। देश भर में नाम होगा, बिहार की एक बदनामी होती है कि लोग जातीयता में बंधे हुए हैं। सांभवी की जीत के बाद पता चलेगा कि नहीं, बिहार के लोग कितने प्रगतिशील हैं कि अब जातीयता का बंधन तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है, नई पीढ़ी की यह सांसद होगी, नई पीढ़ी में कुछ नई बातें करनी चाहिए, नया काम करना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मैं जानता नहीं कितनी, यदि आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो अपना वेतन देकर एक ट्रस्ट बनाए, यहाँ के लोगों का काम करें, जो भत्ता मिले उससे गुजारा करें अपना, और यहाँ की जनता की सेवा में सब जगह दफ्तर खोले, और कुछ कार्य में, कुछ क्षेत्र में जिससे मेरा अनुभव है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन करूँगा। और अभी चुनाव में मैं चाहता हूँ कि वो अधिकतम वोट से जीत कर आए। अच्छा, पिता का, दोनों पिता का ही आशीर्वाद पूरा उनको मिल रहा है, और एक अनुभव भी अगर कहा जाए, बात की जाए अशोक चौधरी जी की या फिर बात की जाए आपकी, तो दोनों का ही अनुभव शांभवी चौधरी जी के साथ ना अनुभव है, दोनों का अलग है। अब जब उसको टिकट मिल गया है तब चौधरी जी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए कि उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, राजनीतिक परिवार से हैं, इसलिए अच्छा, इतनी अच्छी वक्ता है। मुझे तो था कि शायद बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिस ढंग से बोल रही हैं, जो पिताजी बोल रहे थे कि यह मुझसे भी आगे निकल गई, सबसे आगे निकल गई, परसों रात में कह रहे थे। परसों में 11:30 बजे आई, कोई बैठे हुए थे, तो आती हैं दिन भर धूप में चल करके, लेकिन हंसते हुए आती हैं। तो लोगों ने कहा कि कैंडिडेट तो बहुत देखे, मेहनत करने वाले को भी देखे, पैदल चलकर लोग आते हैं तो बहुत थके हुए हैं, और गर्म पानी लाओ तो पाँव धोते हैं, ये करते हैं। वो आती है तो उसी तरह हंसते हुए, सुबह भी गई अपना हंसते हुए, तो मेहनत भी कर रही हैं, अच्छी वक्ता भी हैं,
और इसके अलावे बाकी सब गुण हैं, संस्कारी हैं। देश के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थानों में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे तो बड़ा नाम था, आज भी उसका नाम है। पढ़ी लिखी हैं, अच्छा ड्राफ्ट करती हैं, अच्छा बोलती हैं, इसलिए वो सब तरह से गुण संपन्न है। यदि कोई कमी रहती तो मैं नहीं आता। जब मैं संतुष्ट हो गया कि हर गुण में विद्यमान है और हमारे यहाँ टैलेंट को स्वीकार किया गया शुरू से। अष्टावक्र थे, बहुत ही मिथिला के थे और कम उम्र के थे, लेकिन इतने तेजस्वी थे कि बड़े बड़े अनुभवी वयोवृद्ध संत विद्वानों ने इनका लोहा माना। और भी देखिएगा बहुत लोग हैं, इसने नई उम्र के उदीयमान बहुत सारे नेता हैं। सबके प्रति मेरी सहानुभूति है, मेरी शुभकामना है कि नई पीढ़ी के लोग आगे आए, नए युवक लोग आगे आए और राजनीति को एक नए आयाम दे। अच्छा, एक और सवाल है सर मेरा, लगातार आपको लेकर भी चर्चा हुई कि आप नहीं चाहते थे कि शांभवी जी राजनीति में आए, या फिर अगर शांभवी और सायन की शादी की बात की जाए तो उस वक्त भी आप शायद खिलाफ थे। इस तरह की चर्चा बहुत हुई क्योंकि आप राजनीतिक निरपेक्ष आप हैं और इन सब चीजों पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो आज खुलकर इस चीज पर बातचीत कर रहे हैं कि लगातार चर्चा हुई कि किशोर कुणाल खिलाफ है, शादी के भी खिलाफ है, क्योंकि जो शांभवी चौधरी एक दलित परिवार से आती है और राजनीति में भी उनको नहीं आने देना चाहते। ऐसा है, मैं तो दलित देवो भव पुस्तक लिख चुका हूँ, 2200 पृष्ठ लिखे हैं, 1500 तो भारत सरकार से छप चुके हैं, तीसरा खंड भी छप रहा है। तो दलित देवो भव पुस्तक मैंने लिखी कि दलितों को सारे अधिकार थे और वो अपने ढंग की अनूठी पुस्तक है, अनोखी पुस्तक है। तो मैंने कहा कि मैं आया तो सबसे पहले महावीर मंदिर में 22 मंदिरों में मैंने दलित पुजारियों को रखा। तो मैं इसका विरोधी क्या, मैं समर्थक रहा हूँ कि दलितों का उत्थान होना चाहिए। उनके साथ अतीत में भ्रांतिवश या जो कारण रहा हो, बहुत अच्छा व्यवहार भी नहीं हुआ। अब हम लोगों की पीढ़ी को उसकी भरपाई करनी चाहिए। लेकिन यह मैं नहीं जानता था कि इन दोनों में प्रेम है। एक दिन जब शादी हुई उसके पहले जो छठ था उसमें हमने देखा कि अशोक चौधरी जी घर आए हुए हैं। तो ये विजय अजय विनय लोग हैं, तीन लोगों का संपर्क रहता है। पर्व त्योहार में लोग आते हैं तो फिर देखा कि उनके साथ पत्नी और बेटी है, तो मेरा माथा ठनका। लेकिन मैं जा रहा था महावीर मंदिर में, आरती का समय हो रहा था, बगैर पूछे हुए नमस्कार करके मैं बढ़ गया। पारण के दिन मैं बैठ करके एक पुस्तक लिखने में बैठा हुआ था। श्रीमती जी आई, उन्होंने पूछा कि आप दलित देवो भव आपने लिखा? हमने कहा कि लिखा है। आपने दलित पुजारियों की नियुक्ति की? हमने कहा कि की है। यह करूँगा, उसके मन के विपरीत नहीं शादी होनी चाहिए। तो बोले अभी बुलाइए। हमने कहा अभी नहीं पूछूंगा, मैं सामने नहीं पूछूंगा, बेटी के साथ संकोच होगा, मैं फोन से पूछ लूंगा। फोन से पूछा तो कहा कि हम नहीं मेरा। हमने कहा कि कोई नहीं, इसलिए कोई एक दिन भी नहीं, 2 मिनट में तय हो गया, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन हाँ, अभी मैं नहीं आता तो इसको बल मिलता कि मैं शादी का भी विरोधी था, उम्मीदवारी का, राजनीति में भी आने का विरोधी था। राजनीति में आने में मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन जब आई और खास करके हमने देखा कि इतना अच्छा वक्ता है और इतनी अच्छी वक्ता हैं और काफ़ी यह पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, तो मैंने कहा कि और नॉमिनेशन हुआ, स्क्रूटनी हुई, जो उम्मीदवार सामने हैं उनमें सबसे योग्य मुझे दिखलाई पड़ा। मैंने सोचा कि इतिहास रचने के कगार पर शांभवी भी हैं, समस्तीपुर भी है, मेरी इसमें भूमिका होनी चाहिए। शायद 30 साल 35 साल की रहते हैं तो होता कि चलिए अब इनका भाग्य होगा, नियति होगी तो अगली बार हो जाएंगे। लेकिन इस बार मैं नहीं आता तो नुकसान होता, तो एक धर्म पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य निर्वाह नहीं होता वो, बल्कि उससे मेरे यहाँ आने के बजाय आने के कारण उसको उल्टा नुकसान होता। इसलिए मैं आया हूँ ये कहने के लिए कि शांभवी न केवल मैं शादी का समर्थक था, बल्कि वो प्रतीक है देश में सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव की। एक और माननीय मोहन भागवत जी आए, दूसरी ओर जनाब
अहमद बुखारी साहब जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम भी आए। एक बीमारी से तुरंत ठीक भी नहीं पूरे हुए थे, आए, और दूसरे सब कार्यक्रम करके आए। इसलिए संभाविक जाएगी तो बिहार समस्तीपुर का तो नाम ऊंचा हो गया है। बिहार की जो बदनामी है कि लोग जाति की सीमा में बंधे हुए हैं, तो पता चलेगा कि नहीं अंतर्जातीय विवाह है और इतनी सुशिक्षित महिला है। इसलिए जाना चाहिए। मैं अपनी ओर से जनता से इतना ही कहूँगा कि मुझ पर यदि भरोसा है तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वह जो कुछ आकांक्षा है, जो कुछ अपेक्षा है, सब पर खरी उतरेंगे, सब पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आचार्य किशोर कुणाल से हम बातचीत कर रहे थे, जो कि अब आशीर्वाद देने के लिए बहू के साथ चुनावी मैदान में उतरे और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट शांभवी चौधरी को दे, ताकि यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर शांभवी चौधरी एक रिकॉर्ड हासिल करें। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।